गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो टुडे इज होली और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराइयों पर अच्छाई की जीत का यह भी पर्व दिवाली की तरह से भक्त प्रहलाद के नाम पर इस त्योहार का नामकरण होना चाहिए था। एनीवे, हो सकता है किसी राजनेता के दिमाग में या योगी टाइप मुख्यमंत्री के दिमाग में ये चीज आ जाए। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया और बहुत से जो जिले हैं उनका नाम चेंज हो गया, प्रयागराज, ये राज वो राज। ऐसे ही बहुत से रेलवे स्टेशन के नाम बेंगलोर बेंगलुरु का चेंज हो गया क्रांतिवीर नाम से। ऐसे ही किसी राजनेता के दिमाग में जब ये चीज आ जाएगी कि भाई प्रहलाद के नाम पर इसका नाम संस्करण होना चाहिए, तो राजनीति करने के लिए ये भी शायद एक दिन आ जाएगा। खैर, एनीवे, हम इस पर अपना ध्यान आज केंद्रित नहीं करना चाहते। ये तो राजनीति की बातें हैं और ये राजनीति चलती रहेगी। राजनीति में क्या होता है, लोग अपनी सिंपली रोटियां सेकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें कहने का हक है, पूरा लोकतंत्र में हम रहते हैं, तो हमारे विचार अभिव्यक्त करने का हमको पूरा पूरा अधिकार है। इसी विचार की कड़ी में हमने पहले वादा किया था पिछली बार कि अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके लिए आपके पास में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर यदि सर्विस मैटर्स को लेकर के और गाज गिरती है, उनके प्रमोशंस रोके जाते हैं या उनके ट्रांसफर्स इलीगल तरीके से, पक्षपात तरीके से किए जाते हैं, या उनका जो है सीनियरिटी डाउन कर दी जाती है। आजकल तो एक नई मुहिम सरकार ने छेड़ रखी है कि जो भी ईमानदारी से कार्य करे और जो सरकार का या उस विभाग का पर्टिकुलर विभाग में चमचागिरी ना करे उच्च अधिकारियों की, तो उसी के ऊपर गाज गिर जाती है और उसको कंपल्सरी रूप से रिटायर कर दिया जाता है कि आप जनहित में नहीं, बल्कि वो होता है वो जनहित के विरुद्ध। असल में उसमें नाम होना चाहिए जनहित के विरुद्ध, लेकिन जनहित में बोले आपको इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वो रिटायर कर दिया जाता है, जबकि वो बखूबी जानते हैं कि ये जनता के हित में नहीं है। क्योंकि कुछ ही तो लोग होते हैं जो काम करते हैं सिस्टम में, 10% मैं कह सकता हूँ उसको दावे के साथ में, 90% जो अफसर है, 90% जो कर्मचारी है, सब काम चोर होते हैं। केवल 10% होते हैं और वही क्या कहते हैं ना उसको, आंख की किरकिरी बन जाते हैं और उनको हटा दिया जाता है। ये भी एक मुहिम चल रहा है, लेकिन एनीवे, हमें फिर भी कोर्ट कचहरियों के ऊपर भरोसा है और करना भी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कैट, उसमें जा सकते हैं। डीबी मैटर्स होते हैं बेसिकली, ज्यादातर मैटर्स, कुछ कुछ एक को छोड़ दें। उसके बाद में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डीबी मैटर्स डीबी में ही जाएगा। रिट में जा सकते हैं आप, उसको कहते हैं रिट। अपील नहीं होती है बेसिकली, वो रिट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आर्टिकल 136 के तहत आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दायर कर सकते हैं। एसएलपी बोलते हैं उसको, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन के बाद में आपको शायद ध्यान होगा या कई लोगों को ध्यान नहीं है इस चीज का कि उसके बाद एक रिव्यू पिटिशन भी होती है। रिव्यू का तो फिर भी काफी लोगों को जानकारी है कि एसएलपी के बाद में रिव्यू हो सकता है, रिट के बाद भी रिव्यू हो सकता है, और कैट में जो डीबी मैटर्स होते हैं, वो ये बोलते हैं उसको ओरिजिनल एप्लीकेशन, उसका भी रिव्यू हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आपकी रिव्यू भी खारिज हो जाती है तो उसके बाद में भी मित्रों एक प्रोविजन है, हुर्रा बनाम हुर्रा एक केस था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन बनाया है, उसको कहते हैं कुरेटिव पिटिशन। यानी कुरेटिव पिटिशन भी आप दायर कर सकते हैं। उसको 5 जजों की जो फुल पीठ होती है वो सुनती है, और उसमें कोई नए फैक्ट आते हैं तो आप उसको भी डाल के अपना काम करवा सकते हैं। तो ये है जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को क्या संरक्षण मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। कोर्ट बेसिकली हम इसको कहते हैं न्याय प्रणाली के अंतर्गत। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, कुछ उसमें डायरेक्टली हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं और ज्यादातर वही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसमें जा सकते हैं। कहीं कहीं प्रोविजन डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अभी हम एनटीटी की बात करते हैं, तो एनटीटी में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं कि आप कैट में जाओगे या सेट में जाओगे, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट की डीबी में रिट लगा सकते हैं, जो हमने डीबी में रिट लगाई भी है। इसी प्रकार से हमारे जो रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, वो भी उनके वो नॉर्मली कैट में उनका जो है इंटरटेन नहीं होता है, वो सीधे हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं।
ये उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, आर्म फोर्सेज के जो रूल्स लागू होते हैं उनके ऊपर वो लागू होते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी हमने दी कि सर्विस मैटर्स के ऊपर क्या क्या आपके चैनल हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है कर्मचारी को हरास करने के लिए, भले आपका कैट में कितना भी कमजोर केस है, आप जीत गए हैं पूरी तरह से, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जिद के कारण से या उस कर्मचारी को हरास करने के लिए हाई कोर्ट में जाती है। उनको पता है कि हम हाई कोर्ट में इसमें हार जाएंगे, लेकिन फिर भी वो हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट में भी हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता नापती है। मेरे एक प्रकरण में हम लोग जो है यूपीएससी में जीत गए, उसके बाद में हम जो है कैट में जीत गए, फिर हाई कोर्ट में जीत गए, तब भी रेलवे जो है 18 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ती रही। आप देखिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको ये कहा गया कि इट इज नॉट ए फिट केस फॉर एसएलपी, यहाँ तक आ गया। तो ये एक विक्टिमाइजेशन का एक तरीका है गवर्नमेंट के पास में, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सत्य में जयते होता है कहीं न कहीं जाकर के। और ये डेफिनेटली है कि आप न्याय प्रणाली का मतलब है कि हम ऊपर वाले पर माई लॉर्ड इसलिए कहा जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को हम माई लॉर्ड नहीं कहते हैं। और हम ये देखते हैं कि उसमें माई लॉर्ड मेरे भगवान है उसके अंतर्गत। तो भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं, इसलिए आप कभी भी निराश ना हो और अपना जो संघर्ष है वो अन्याय के विरुद्ध जारी रखें, अनवरत जारी रखें, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होते हुए। यदि आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट नहीं है तब आपका लड़ना बेकार है, ध्यान रखिएगा। और उसके लिए हमने आपको बताया फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल एक्सरसाइजेस, दीज आर द बेसिक टूल्स टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस पहले भी रहा है, अभी भी है और होता रहेगा, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो डट करके और इसका मुकाबला करते हैं, संघर्ष करते हैं, जीव ट्रक के संघर्ष करते हैं। इसी प्रकार से हमने पहले वादा किया था कि बाकी ये तो होगी सर्विस मैटर्स की बात, थोड़ा सा आपका टाइम हम लेंगे लेकिन हमको बताएंगे जरूर आज। हमने प्रॉमिस किया था कि बाकी जो जनता है, आम जनता है, उसके लिए क्या अधिकार है, उसका शोषण हो रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रहा है उसका। कुछ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, कुछ वुमेन कम्युनिटीज हैं, कुछ बहुत से और भी लोग हैं, मुस्लिम भाई बहन है, सिख भाई बहन है, ईसाई हैं, लेडीज के साथ में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। तो उसके लिए वुमेन कमीशन बना हुआ है। मानवाधिकार, दूल्हा ST SC का दूल्हा है, उसको बेचारे को घोड़ी पे न चढ़ने दिया जाता है, और उसकी यदि वो चढ़ जाता है बाई दी वे शादी ब्याह के अंतर्गत, तो उसके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसको लात घूंसों से मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो ये इसको कहते हैं मानवीयता के विरुद्ध, यानी ह्यूमैनिटीज के विरुद्ध। इसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन बने हुए हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको क्रम वाइज बताने का एक प्रयास करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो है 1998 में ह्यूमन राइट्स जो कमीशन था वो बेसिकली बनाया गया था, ह्यूमन राइट्स एक्ट्स 1998 में। इसमें बेसिकली आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसा हमने अभी घोड़ी का एग्जांपल दिया और भी बहुत से एग्जांपल हैं, किसी का शोषण हो रहा है तो आप ह्यूमन राइट, बाल बाल मजदूर हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह एक्ट जरूर बना हुआ है लेकिन ये भी ह्यूमन राइट्स का पार्ट है, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स का। आप कोई जॉब करना चाहते हैं, उस जॉब को करने से आपको मना किया जाता है, या छोटे छोटे बालकों का शोषण किया जाता है दुकानों पे ले जाकर के, जिसे कहते हैं बाल श्रम शोषण, इनके खिलाफ भी आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, ये दिल्ली में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये आपकी शिकायत, सिंपली एक शिकायत लिख दीजिए। आप जानना चाहोगे कैसे होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है या कोई वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप एक एप्लीकेशन बनाइए, टाइप कराओ, चाहे हाथ से लिख दो, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, पता याद भी नहीं है तो भी आपका पत्र जो है पहुंच जाएगा ह्यूमन राइट्स कमीशन में। इसी प्रकार से राज्य आयोग बने हुए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग भी बने हुए हैं। आप राज्य मानवाधिकार आयोग प्रत्येक जो स्टेट है उसकी राजधानी में है, जैसे जयपुर में है, आप लिख दीजिएगा, शिकायत लिख दीजिए अपनी, ये आपकी समस्या, आप एड्रेस दे दीजिए, आप आजकल तो मोबाइल का जमाना है तो अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए, वो आपका, उसमें आप अपना प्रकरण, आपकी इसको कहते हैं शिकायत परिवाद, उस परिवाद के ऊपर वो नोटिस जारी करता है, आपकी स्टेटमेंट लेते हैं, अगली जो पार्टी होती है उसको बुलाया जाता है, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तो इसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है किसी प्रकार से, उनको हम फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हैं उनसे भी आप उनको जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आर्टिकल 338 के तहत SC ST आयोग बनाया हुआ है। SC ST आप जानते हैं इनका शोषण हमेशा से होता आ रहा है, अभी ठीक है कुछ अपलिफ्टमेंट इनका हुआ है लेकिन फिर भी इनका शोषण बहुत ज्यादा होता है। अभी हमने देखा रेलवे में एक कुछ अधिकारियों को कंपल्सरी रूप से रिटायर किया, उसमें जो 90% है, 90% जो ST और SC के लोग हैं, केवल ये इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी सरकार जो है बाज नहीं आती, विभाग बाज नहीं आता है ST SC आयोग बनने के बावजूद भी।
आप उठा के देख लीजिएगा। तो ये जो शोषण है उसके खिलाफ, क्योंकि ठीक है हम मानते हैं कि देर सही लेकिन न्याय तो मिलता ही है, हम तो इसी भावना के साथ में जाते हैं। तो आर्टिकल 338 के तहत एस टी एस सी आयोग नेशनल लेवल पर बना हुआ है, उसको कहते हैं नेशनल लेवल पर एस टी एस सी आयोग। तो एस टी एस सी आयोग में भी आप जो है जा सकते हैं। ये खान मार्केट में है जो है दिल्ली में, और इसी प्रकार से राज्यों में भी इसकी बॉडीज है, आप राज्यों में भी इसको लिख सकते हैं स्टेट लेवल के ऊपर भी। आर्टिकल 338 में यदि आपका किसी प्रकार से शोषण हो रहा है तो आप वहां जा सकते हैं। इनको पावर है कि वो उस अपोजिट पार्टी को अरेस्ट करके सम्मन जारी कर सकते हैं, अरेस्ट तक की पावर है उसको, और फिर अपने रिकमेंडर्स देते हैं, पुलिस को एफआईआर करने के डायरेक्शंस दिए जाते हैं। तो आप एक एक किसी न किसी सीमा तक एक जिसे कहते हैं एक लगाम तो लगती है शोषण के विरुद्ध। यदि आपका आपके साथ में विभाग में कोई बदतमीजी हो रही है, आपका विक्टिमाइजेशन हो रहा है, आपका अनड्यू ट्रांसफर किया जा रहा है लाइक दैट, या आपके प्रमोशंस को रोके जा रहे हैं, या आपके इंक्रीमेंट्स रोक दिए गए हैं, कुछ चीजें इस तरह की होती हैं। एपीआर वगैरह को वो नॉर्मली डील नहीं करता है, लेकिन ऐसी चीजों को जरूर डील किया जाता है। तो विक्टिमाइजेशन के खिलाफ जो एस टी एस आजकल एस टी आयोग अलग हो गए हैं और एस सी आयोग जो है अलग हो गए हैं, दोनों के चेयरमैन होते हैं। इसकी प्रक्रिया भी वही है, आप एक सिंपली एक शिकायत लिखिए, शिकायत लिख करके आप उसको स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से आप भेज दीजिएगा, वही प्रक्रिया होती है। उनका जवाब लिया जाता है, फिर आपका जवाब लिया जाता है, फिर वहां पर दोनों पार्टीज को बुला करके और हियरिंग की जाती है। तो यू कैन राइट एंड यू कैन अप्रोच टू द नेशनल एस टी एस सी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी। नेक्स्ट है दोस्तों एक एक्ट है 1992 का, जिसमें एनसीएम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक आयोग जिसे कहते हैं। अल्पसंख्यक, पहले अल्पसंख्यकों की, क्योंकि एक तो हो गया एस टी एस सी, एक कुछ सवर्ण लोग हो गए, उन लोगों ने इन लोगों का हमेशा से शोषण किया है। तो उसके लिए जो ये माइनॉरिटीज थे जिनकी संख्या बहुत ही कम है इंडिया में भी, उनके लिए एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया गया। ये बनाया गया 1992 में, 1992 में। इनका भी आयोग बना हुआ है, आप दिल्ली में इसी नाम से भेज दीजिएगा, वही परिवार दिए, परिवार दायर कर दीजिएगा और आपकी शिकायत डेफिनेटली सुनी जाएगी शोषण के विरुद्ध, किसी प्रकार का आपका शोषण है। इसे बेसिकली पहले जो कम्युनिटी थी जैन को इसमें नहीं जोड़ा गया था, तो 2014 में एक अमेंडमेंट करके और इसमें जो जैन कम्युनिटी है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। बेसिकली इस एक्ट में मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, और सिख भाई लोग आते हैं इसमें, और बुद्धिज्म आते हैं, और जो जुरिस्टिज्म है, जो यहूदी लोग हैं और पारसी लोग हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये 6 कम्युनिटीज को जोड़ा गया है, और ये छठी कम्युनिटी जैन है, इसको 2014 में इसमें एक संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो इनको हमने माइनॉरिटीज की संख्या दे रखी है। इनके साथ भी काफी शोषण होता है, इसलिए इनको भी एक संवर्ग विशेष के तहत लिया गया है और इनका भी एक कमीशन बना दिया गया है। इसी प्रकार से 1990 के अंतर्गत 1990 में बेसिकली ये वुमेन कमीशन बनाया गया था। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, वैसे तो महिलाओं के लिए सभी प्रकार के एक्ट बने हुए हैं, पुलिस थाना ये है, कोर्ट कचहरी, लेकिन उसके लिए दहेज विरोधी कानून बने हुए हैं, परिवार के भरण पोषण संबंधित भी कानून बने हुए हैं, मेंटेनेंस के लिए बने हुए हैं, लेकिन अलग से जो कि पर्टिकुलरली एक वुमेन कमीशन का गठन बहुत अनिवार्य था, जो कि ताकि कोई भी महिला उसको अपनी सिंपल दरखास्त दे सकती है, सिंपल दरखास्त दे सकती है। यदि आपका विभाग में कोई अधिकारी आपका शोषण कर रहा है, या कोई आपके पड़ोस में आपका कोई शोषण कर रहा है, या आपका जो है किसी प्रकार से विवाद हो रहा है किसी के साथ में, या आपको कोई अननेसरी स्कूल में प्रिंसिपल आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है, या कोई डायरेक्टर बदमाशी कर रहा है किसी प्रकार की, तो इनके लिए जो है ह्यूमन वुमेन कमीशन बना हुआ है। इसमें लड़कियों के साथ में रेप हो जाते हैं, उनको छेड़ा जाता है, उनके साथ उनके कई बार जो है मर्डर भी कर दिए जाते हैं, पति पत्नियों के बीच में झगड़े होते हैं, उनको भी यह वुमेन कमीशन सुनता है। इसका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में जो वुमेन कमीशन है वो सुमोटो संज्ञान ले लेता है। जैसे अखबार में किसी लड़की को प्रताड़ित करने की न्यूज छपी सपोज करिए, तो सुमोटो उसमें कमीशन जो है वो अपना संज्ञान ले सकता है। लड़कियों के विरुद्ध जो है अपमानजनक, महिलाओं के विरुद्ध जो अपमानजनक टिप्पणियां की जाती है, किसी प्रकार से भद्दी भद्दी कमेंट्स कसी जाती है, तो उसको भी जो है सेक्शन 10 है इसका, इसका जो एक्ट है वुमेन कमीशन का, उसके अंतर्गत जो 90 का एक्ट है ये, तो उसमें सेक्शन 10 के तहत इस तरह से महिलाओं का यदि कोई अपमान करता है तो उसमें इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है। कार्रवाई का तरीका वही है, आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन बनाइए और लिख डालिए। आजकल तो ईमेल का जमाना है, नेट का जमाना है, वुमेन कमीशन डालिए, उसमें मेल आ जाएगा, स्पीड पोस्ट कर दो उसको, मेल कर दीजिएगा उसको, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मोबाइल नंबर लेकर के। नेक्स्ट टाइम हम इनके मोबाइल और इनके ईमेल भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास में एक सहूलियत हो जाएगी और आप इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो वुमेन कमीशन है वो बेसिकली राज्य स्तर पर भी है और ये
जो है नेशनल लेवल के ऊपर भी है। दिल्ली में नेशनल लेवल पर है। राजस्थान स्टेट, प्रत्येक राज्य की राजधानी में है ये। राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो जयपुर में जो लाल कोठी है, आप सिंपल लिख दें राज्य महिला आयोग लाल कोठी, ट्रंक रोड, वहीं वहां आपका इनका ऑफिस है। आपकी शिकायत डेफिनेटली सुनी जाएगी। कुल मिलाकर के कमीशन बने हुए हैं। बात क्या है, केवल हम इनको किस प्रकार से यूज करें, इनका इनका दोहन किस प्रकार से करें, बस। यदि आप आपका जिसे कहते हैं जीवट है आपके मन में, आपके मन में एक लगन है कि हमको अन्याय के विरुद्ध जो है संघर्ष करना है। देखिए मित्रों, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने में परेशानी बहुत आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जीत सत्य की होती है। नेक्स्ट टाइम पे हम जो है आपको फिर से वीडियो बनाएंगे। लंबा हो गया थोड़ा वीडियो, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, बट चूंकि एक ही नट से हमको जानकारी देना अनिवार्य था। सो हमारे चैनल को लाइक करें और इसको जो है सब्सक्राइब करें। हमारे नंबर वही है 95 092 96 96 5। हमारा पता ऑफिस का वही है A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। एनडीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि 28 को उनका केस फाइनल होगा। डोंट वरी, जीत आपकी होगी निश्चित रूप से। जम्मू वालों की भी जीत होगी, जोधपुर में भी जीत होगी, यहाँ पर भी जीत होगी, हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आप सत्य सत्य के ऊपर चल रहे हैं। एनसीटी वालों को डीबी में जाने की हम सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीटी के बारे में बात करेंगे और डीबी में जाने के आधार बताएंगे कि आपको डीबी में क्यों जाना है, किस प्रकार से जाना चाहिए। सो डोंट वरी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल। ओके, बाय बाय, हैप्पी होली वंस अगेन।